From Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। अबे ओए, तुम्हें दिन में दौरे तो नहीं पड़ते? आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स मेक्सिको में एक ऐसी जगह है जहाँ के जंगलों में सिर्फ और सिर्फ डरावनी डॉल्स हर तरफ लटकी हुई नजर आती है। इस जगह को दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स को मेक्सिको के नेटिव लोग ला इस्ला दे ला मुनेकस कहते हैं, जो मेक्सिको सिटी के सोचिमिल्को में स्थित है। इस आइलैंड को सिर्फ डॉल्स के कारण ही नहीं, बल्कि एक लड़की के रोने की आवाज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डरावना माना जाता है। मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में यानी आउटस्कर्ट्स में स्थित इस आइलैंड के चारों ओर टूटी और पुरानी डॉल्स पेड़ से लटकी हुई नजर आती है। अगर डॉल्स को हटा दे तो ये आइलैंड वैसे काफ़ी सुंदर है। इस आइलैंड के बीचों बीच एक नदी है जिसमें साफ पानी बहता है। वहीं नदी चारों ओर से सुंदर पेड़ों से घिरी हुई है, लेकिन जब किसी की नज़र इसकी टहनियों पे पड़ती है ना, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ टूटी और पुरानी डॉल्स ही उस पर लटकी हुई नजर आती है, जिनमें से किसी के हाथ नहीं है तो किसी डॉल की आंखें नहीं है। ज़्यादातर डॉल्स वक्त के साथ काली पड़ चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि इस आइलैंड में डॉल्स आई कहाँ से? तो इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। कुछ 70 साल पुरानी कहानी है, जब सोचिमिल्को के आइलैंड पे संताना अपने परिवार को छोड़कर ना वहाँ हमेशा के लिए आइलैंड पर रहने आ गया था। तब इस आइलैंड का असली मालिक संताना बन गया था। वहीं एक दिन संताना की नज़र पास की एक नदी पर पड़ी, जिसमें एक छोटी लड़की ना अपनी बहन के साथ स्विमिंग कर रही थी। दोनों बहनें नदी के किनारे ही स्विमिंग कर रही थी कि तभी नदी की तेज धारा एक बहन को अपने साथ बहाकर ले गई। संताना ये देखते ही लड़की को बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन वो वक्त पे लड़की तक नहीं पहुंच पाया, और जब तक संताना उस तक पहुंच पाता ना, उससे पहले ही वो छोटी सी लड़की पानी में डूब चुकी थी, जिस वजह से संताना खुद को उस लड़की की मौत का जिम्मेदार मान लेता है और वो कभी इस दुख से उभर नहीं पाता। संताना ने उस छोटी लड़की की मौत के बाद उसकी डॉल को जमीन पे पड़ा हुआ पाया। संताना ने उस डॉल को उठाकर एक पेड़ से लटका दिया। कुछ लोगों का कहना है कि संताना ने ऐसा उस लड़की की याद में किया, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि संताना ने खुद को उस लड़की की आत्मा से बचाने के लिए उसकी डॉल को ना पेड़ से लटकाया था। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि संताना ने पानी में लड़की की आत्मा को दूसरे डेमन्स से बचाने के लिए उसकी डॉल को पेड़ से लटकाया हो। अब सच क्या है, ये तो आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन कहा जाता है कि लड़की की मौत के बाद संताना हर रोज एक डॉल को पेड़ से लटका देता था और धीरे धीरे डॉल्स को कलेक्ट करने लगा था। इसके लिए वो लोगों से डॉल्स की ट्रेडिंग करना भी शुरू कर चुका था। हालांकि ये सारी डॉल्स पुरानी और टूटी हुई होती है, और संताना अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक इन डॉल्स को पेड़ से लटकाता रहा, जिस वजह से पूरा आइलैंड पुरानी और टूटी हुई डॉल्स से भर गया था। भूत का तो पता नहीं, लेकिन संताना की इस हरकत से आइलैंड खुद ही डरावना नजर आने लगा। रात के वक्त अगर कोई वहां चला जाए ना, तो ऐसा लगेगा कि हजारों आंखें उसे देख रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि संताना, जिसकी मौत 2001 में हुई थी, उसने अपनी सारी जिंदगी इस आइलैंड पर ही गुजारी थी। लोग कहते हैं कि रात के वक्त संताना को अपने घर के पास किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। संताना का घर उस आइलैंड के घने जंगलों के अंदर था, जहां वो अकेला रहता था। उस नदी से कई माइल्स दूर रहने के बावजूद भी संताना को लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। शायद इसी कारण वो अपने आसपास पुराने डॉल्स को लटका देता था, ताकि छोटी लड़की की आत्मा उन डरावने डॉल्स को देखकर डर जाए और संताना पर अटैक ना कर पाए। इसी के साथ कई लोग कहते हैं कि शायद संताना खुद उस लड़की की आत्मा द्वारा पोजेस्ड हो चुका था। पोजेस्ड का मतलब होता है जब कोई इंसान एविल आत्मा द्वारा कंट्रोल हो जाता है। साल 2001 में उस लड़की की मौत के करीब 50 साल बाद संताना की भी मौत बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से उसी जगह हो गई। संताना के भतीजे के अकॉर्डिंग एक दिन जब वो पंपकिन के पेड़ लगाने में अपने अंकल की मदद कर रहा था ना,
तभी उसकी नज़र अपने अंकल की डेड बॉडी पर पड़ी, जो उसी नदी में तैर रही थी जहाँ पे 50 साल पहले छोटी लड़की की डूबने से मौत हो गई थी। संताना के भतीजे के मुताबिक आइलैंड में आज भी ना रात के वक्त लड़की के रोने की आवाज के साथ साथ संताना की लाठी को जमीन पे पटकते हुए सुना जा सकता है। आज आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। हालांकि लोग यहाँ पर ना सिर्फ दिन के वक्त ही आते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसी कहानी भूल भुलैया का अगला अपकमिंग सीक्वल यानी भूल भुलैया 3 में नजर आए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं दीपनयन आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।